तक भारत नहीं भुलाएगा तब तक इसकी पाकिस्तान के लिए नफरत और दुश्मनी खत्म नहीं हो सकती। पाकिस्तान और भारत की तारीख की इब्तिदा ही भारत के लिए अगर मैं कहूँ कि तकलीफ दे थी तो गलत नहीं होगा, क्योंकि एक नहत्ती कौम ने बगैर असलहे और बारूद के भारत को दो हिस्सों में तकसीम कर दिया और एक ऐसा वतन हासिल कर लिया जो दुनिया के नक्शे पर पहली इस्लामी एटमी कुव्वत बनकर उभरा। अपना टूटा हुआ हिस्सा वापस लेने के लिए भारत ने कई बार सामने से वार किए, लेकिन इसका फायदा नहीं हो सका। इस निहत्ती कौम ने जैसे भारत को तोड़कर अपना वतन हासिल किया था, इसी तरह इसका दिफा भी भरपूर तरीके से किया। भारत को कई बार पाकिस्तान की तरफ से अमन का पैगाम भी दिया गया, हाथ भी बढ़ाया गया, लेकिन भारत तारीख नहीं भुला पा रहा। भारत इस तकलीफ से बाहर नहीं निकल पा रहा, इस तकलीफ से जो उसे 1947 में पाकिस्तान की शक्ल में मिली। पाकिस्तान और भारत की ये तारीख भारतीय रियासत के लिए नाकाबिले कबूल भी रही और भारत वो पहली रियासत बन गया जो वक्त के साथ आगे बढ़ने की बजाय माजी की जानिब बढ़ने लगा। पाकिस्तान के खिलाफ भारत ने कई बार मुख्तलिफ अंदाज में मुसल्ला और सिफारती गुंडागर्दी करने की नाकाम कोशिश की। फिर इसी नाकाम कोशिश का मुजाहिरा कराची में देखने को मिला। सुबह 10 बजे कराची स्टॉक एक्सचेंज के गेट पर 4 दहशतगर्दों ने हमला किया। 2 कौड़ी के लोग, जरा गौर से सुनिएगा, जो 2 कौड़ी के लोग जो भारत के हाथों अपना जमीर बेचकर खुद को कभी इस्लाम का ठेकेदार कहते हुए टीटीपी का लिबादा ओढ़ लेते हैं, कभी मासूम पश्तूनों का नाम इस्तेमाल करते हुए पीटीएम का नकाब लगा लेते हैं, तो कभी खुद को बलोच कौम का नुमाइंदा बनाकर दुनिया के सामने पेश करते हैं। ये टीटीपी, पीटीएम, बीएलए, ये सब नकाब हैं। गौर से सुनिए, ये सब नकाब हैं। चेहरा एक ही है, वो है भारत, वो है रॉ, वो है नरेंद्र मोदी, अजीत। चेहरा वही, मकरू है, बस नकाब बदलते रहते हैं। काम वही है, बस नाम बदलते रहते हैं। भारतीय रियासत की सोच अगर मैं कहूँ कि इंतहाई छोटी है तो आप अग्री करेंगे। भारत छोटा चोर है। वो समझता है कि वो चोरियां करके दुनिया में तरक्की हासिल कर लेगा, नाम कमा लेगा या फिर किसी तरह बड़ा बन जाएगा। इसीलिए वो ऐसे छोटे छोटे हथकंडे, ओछे हथकंडे का इस्तेमाल करता है। कभी पाकिस्तान के कौमी राज चुराने की कोशिश करता है, तो कभी अपने लोग पाकिस्तान में भेजकर लोगों को वर्गला कर अहम मालूमात चुराने की कोशिश करता है ताकि दहशतगर्दों को हमले के लिए तैयार कर सके। अगर चोरी से ही सब कुछ हासिल किया जा सकता तो आज भारत की फौज दुनिया की सबसे ताकतवर फौज होती। अगर चोरी ही कामयाबी की जमानत होती तो आज भारत दुनिया का सबसे कामयाब तरीन मुल्क होता, क्योंकि चोरी में तो माहिर है। लेकिन चोरी से सब कुछ हासिल नहीं किया जा सकता। नरेंद्र मोदी, तुम तलवार तो चुरा सकते हो, मगर हाथ कैसे चुराओगे? हाथ नहीं चुरा सकते। और दुनिया की सबसे बेहतरीन तलवार को भी हाथ जुल्फिकार बनाता है। असला तो चुरा सकते हो, हौसला कैसे चुराओगे? पैसे तो चुरा सकते हो, इरादे कैसे चुराओगे? राज तो चुरा सकते हो, जज्बा कहाँ से चुराओगे? जब पाकिस्तान पर बात आएगी तो पूरे मुल्क के किसी भी शोबे को उठा के देख लें, किसी भी शोबे को, इस मुल्क का डॉक्टर, इंजीनियर, गार्ड, पुलिस वाला, सरकारी मुलाजिम, उस्ताद, हर फर्द बगैर वर्दी का सिपाही होगा, क्योंकि ये वो जज्बा है जिसके जरिए इस कौम ने ये वतन हासिल, खित्ते का अमन भी महफूज हो जाता, तरक्की और मुआशी इस्तेहकाम के आसार भी वाजे होते चले जाते। इसके लिए सबसे पहले भारतीय रियासत को, आपको पता है क्या करना होगा नाजरीन? 1947 को इन्हें कबूल करना होगा। भारतीय रियासत को 1947 को कबूल करना होगा, तारीख को कबूल करना होगा, क्योंकि तारीख आप बदल नहीं सकते। हिस्ट्री को आपको कबूल करना होगा, माजी को कबूल करना होगा। क्या मैं पाकिस्तान की वजूहात को कबूल करना होगा, पहले जानना होगा कि क्या मैं पाकिस्तान की वजूहात थी क्या, फिर कबूल करना होगा। अपने लोगों को तहफ़्फ़ुज़ देना होगा, नीयत साफ करनी होगी ताकि मंजिल आसान हो सके, क्योंकि अमाल का ही नीयत पर होता है, डिपेंड करता है नीयत पर। और अगर नीयत ही ख़राब हो तो फिर आप लाख जतन कर लें, नतीजा कुछ नहीं निकलेगा, नतीजा लाहासिल ही रहेगा। वैसा ही लाहासिल नतीजा जैसा हमारे पार्लियामेंट के हर इजलास के बाद दिखाई देता है। आज भी पार्लियामेंट का इजलास बुलाया गया। मुल्क में कोरोना के 2 लाख से ज़ायद केसेस हो चुके हैं, 4000 से ज़ायद अमवात हो चुकी हैं। कराची में दहशतगर्दों ने हमले की नाकाम कोशिश भी की। दीगर शहरों में भी हम देख रहे हैं कि ख़तरात मौजूद हैं, मुआशी सूरत हाल बेहतर नहीं है, पेट्रोल की कीमतें अचानक ही बढ़ गई हैं। पूरे माशरे में एक गैर यकीनी का उनसर पाया जाता है, दिखाई देता है, जिसको ख़त्म करने के लिए, जिस पर काबू पाने के लिए बुलाया गया पार्लियामान में इजलास, ताकि बात की जा सके। अब इजलास तो इसलिए बुलाया जाता है कि बात की जा सके, मुल्क को दरपेश मसाइल पर बात की जा सके, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल की बात की जा सके। आज भी ज़रूरत थी कि सेकेंडरी चीज़ों को फरामोश करके प्राइमरी मसाइल पर फोकस किया जाए।
नहीं किया गया फोकस। सियासी इख्तिलाफात थोड़े से पीछे करके कौमी मामलात पर बहस की जाती, लेकिन नहीं की गई। आज भी वही हुआ जो हमारे मुल्क की जमहूरियत में शायद अफसोस के साथ कहूँगी एक रिवायत बन चुकी है, बड़ी बुरी रिवायत बन चुकी है। ज़रा देखिए नाज़रीन, मैंने अपनी ज़िंदगी में इस मुक़द्दस पार्लिमान, मुक़द्दस का लफ्ज़ हम ऐड करते हैं इस पार्लिमान के साथ, गहराई में जाके सोचिएगा क्यों इस मुक़द्दस पार्लिमान में तवील बहसों मुबाहसे मैंने अपनी ज़िंदगी में देखे, कई घंटों के सेशन होते हुए देखे। कितने ही बड़े बड़े लोगों ने इस पार्लियामेंट में खिताब भी किए, बहुत सारे मसाइल पर बात भी की गई, एक दूसरे पर तनकीद भी की गई, ज़ाती हमले भी उस तनकीद में शामिल थे। लोग दस्तो गिरेबान भी हुए, एक दूसरे की निजी ज़िंदगी पर भी गुफ्तगू की गई, इल्ज़ामात की बुछाड़ की गई, कीचड़ उछाला गया, कुछ ऐसी बातें भी की गई, लेकिन वो ज़्यादा देर तक ना हो सकी, क्योंकि इस मुक़द्दस पार्लिमान में जो आया उसने या तो अपने मुकद्दमात का दिफा किया, या फिर अपने कायद के मुकद्दमात का दिफा किया, या फिर अपने मुखालिफिन पर इल्ज़ाम तराशी शुरू कर दी। लेकिन इस मुक़द्दस पार्लिमान के मुक़द्दस अराकीन ने, समझ रहे हैं ना, मैं मुक़द्दस अराकीन कह रही हूँ, समझ जाइए आप, इस मुक़द्दस पार्लिमान के मुक़द्दस अराकीन ने शायद ही कभी मसाइल का हल बताया हो, शायद ही कभी कोई ऐसी तजवीज़ दी हो जिससे मुल्क और कौम का भला हो जाए, वोट डालने वालों का भला हो जाए, जिन्होंने इनको यहाँ तक पहुँचाया वोट दे के, एतमाद करके, एतबार करके। शायद ही कभी वो बात की हो इन मुक़द्दस अराकीन पार्लियामेंट ने जिस पर सब के सब मुत्तफिक हो सकें और जो मुल्क की भलाई के लिए हो। शायद ही कभी किसी परेशानी का सद्देबाब किया हो। प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद होंगे बहुत अच्छे एनालिस्ट हैं जी, ब्रिगेडियर रिटायर्ड फारूक हमीद साहब। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर साहब ज्वाइन करने के लिए। सबसे पहले तो यही बात करेंगे ब्रिगेडियर साहब कि एक बार फिर हमने देखा कि मुल्क में दहशतगर्दी की फ़ज़ा कायम करने की बाकायदा कोशिश की जा रही है। वो अलग बात है कि इनको मुंह की खाना पड़ी, लेकिन अब ऐसी क्या चीज़ है जो भारत को, नरेंद्र मोदी को, इनकी RSS की सोच रखने वाले लोगों को चैन से नहीं दे रही और बार बार पाकिस्तान में दोबारा इंटरफेरेंस करने की कोशिश कर रहे हैं?